नमस्ते। अगर फ्रैपी ईआरपी इस्तेमाल करते हैं तो इसके लेटेस्ट वर्जन में एक बहुत ही बड़ा विजुअल अपडेट आया है। आज हम इसी नए इंटरफेस को समझने वाले हैं। और हाँ, ये काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर जो दिख रहा है बाईं तरफ है वर्जन 15, वो पुरानी वाली लंबी लिस्ट जिसमें सारे मॉड्यूल्स होते थे। और दाईं तरफ ये है नया वर्जन 16। बिल्कुल किसी मोबाइल फोन की होम स्क्रीन जैसा लगता है ना? जहाँ हर मॉड्यूल एक अलग ऐप की तरह है। सच में ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? जाहिर सी बात है, इसके पीछे कोई तो ठोस वजह होगी। ये सिर्फ सुंदर दिखने के लिए तो नहीं किया गया है। असल में इसके पीछे की सोच काम करने के तरीके को फंडामेंटली यानी जड़ से बेहतर बनाने की है। और वो वजह जुड़ी है इन रोजमर्रा के सवालों से। किसी भी ऑफिस में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? यही ना कि आज मुझे क्या करना है, किससे कौन सा काम करवाना है, या मेरा काम कहाँ तक पहुंचा। ये नया यूआई इसी कंफ्यूजन को, इसी उलझन को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में इस नए डिजाइन के पीछे की सोच, इसकी फिलॉसफी को समझते हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक यूआई का बदलाव नहीं है, ये काम करने का एक बिल्कुल नया नजरिया है जहां फोकस प्रोडक्टिविटी और क्लैरिटी पर है। तो ये है नया डेस्कटॉप। कितना साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड है ना? इसे बिल्कुल मोबाइल फोन की तरह बनाया गया है। हर मॉड्यूल एक ऐप है, बस उस ऐप पर क्लिक करना है जिसमें काम हो, और बस हो गया। इस नई डिजाइन के पीछे 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, मोबाइल फर्स्ट, मतलब इसे मोबाइल पर भी उतनी ही आसानी से चलाया जा सकता है। दूसरा, रोल बेस्ड, इसका मतलब ये है कि स्क्रीन पर सिर्फ वही ऐप्स दिखेंगी जो किसी के काम से जुड़ी हैं, फालतू की चीजें हट जाती हैं। और तीसरा, टास्क फोकस्ड, यानी हर चीज काम पर फोकस करने और उसे जल्दी खत्म करने में मदद करती है। ठीक है, तो अब जब हम इसके पीछे की सोच समझ गए हैं, तो चलिए एक छोटा सा टूर करते हैं। देखते हैं कि रोज के काम आने वाले टूल्स अब मिलेंगे कहाँ। हाँ, शुरुआत में थोड़ा अलग लग सकता है, पर यकीन मानिए, एक बार आदत हो गई तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, ग्लोबल सर्च। ये जबरदस्त टूल अब स्क्रीन के टॉप पर सेंटर में आ गया है। कीबोर्ड पर बस Ctrl+K दबाना है और कोई भी फॉर्म, रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट, कुछ भी तुरंत खोजा जा सकता है। ये अब पहले से कई ज्यादा तेज और सेंट्रलाइज्ड है। एक और बड़ा बदलाव है, यूजर प्रोफाइल और लॉगआउट ऑप्शन की जगह। याद है, वर्जन 15 में ये ऊपर राइट साइड में होता था। खैर, अब इसकी जगह बदल गई है। अब जब भी किसी मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हों तो प्रोफाइल मेन्यू नीचे लेफ्ट साइड बार में मिलेगा। सारी सेटिंग्स बदलने का ऑप्शन और लॉगआउट का बटन, सब कुछ यहीं पर है। बहुत ही साफ सुथरा अरेंजमेंट है। नेविगेशन तो समझ लिया, अब बात करते हैं नए वर्कफ्लो की, मतलब काम करने के नए तरीके की। और इस नए सिस्टम का दिल, इसका सेंटर पॉइंट है टू डू फीचर। इसे एक तरह से अपना पर्सनल मिशन कंट्रोल समझिए, जहां से सारी प्रोडक्टिविटी मैनेज होगी। तो आखिर ये टू डू है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये ईआरपी के अंदर किसी भी काम को ट्रैक करने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है। ये सिर्फ एक टास्क लिस्ट नहीं है, ये एक ऐसा टूल है जो टीम में ट्रांसपेरेंसी लाता है और ये पक्का करता है कि हर काम रिकॉर्ड पर हो और टाइम पर पूरा हो। एक बेसिक टू डू बनाना, अरे बहुत ही आसान है। बस ड्यू डेट डालनी है, उस यूजर को चुनना है जिसे काम देना है, काम के बारे में थोड़ा लिखना है और कंफर्म करना है ये काम दे कौन रहा है, और बस काम असाइन हो गया। इतना सिंपल है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, असाइन और शेयर के बीच का फर्क। असाइन तब करना है जब किसी को कोई एक्शन लेना हो, कोई काम करना हो, जैसे एक कोटेशन को अप्रूव करना। और शेयर तब करना है जब सिर्फ जानकारी देनी हो, मतलब FYI के लिए, जैसे टीम को किसी नई पॉलिसी के बारे में बताना। ये अंतर समझना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं। टू डू सिस्टम की असली ताकत क्या है पता है? ये कि ये काम करने के तरीके के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। ये सिस्टम समझता है कि हर कोई अलग तरह से सोचता है और इसी के लिए इसमें है अलग अलग व्यूज। सबसे पहले है लिस्ट व्यू। ये तो बिल्कुल एक एक्सेल शीट जैसा है। अगर बस ये देखना है कि कौन कौन से काम पेंडिंग हैं और कौन से ओवरड्यू हो चुके हैं, तो ये सबसे तेज तरीका है।
अगला है डैशबोर्ड व्यू। इसे काम का KPI स्क्रीन कह सकते हैं। एक ही नज़र में पता चल जाता है कि कितने काम ओपन हैं, कितने क्लोज हो चुके हैं और कितनों की ड्यू डेट निकल चुकी है। जो लोग दिन और हफ्ते के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, उनके लिए कैलेंडर व्यू एकदम परफेक्ट है। ये बिल्कुल गूगल कैलेंडर जैसा है, जहां सारे काम अपनी अपनी ड्यू डेट पर दिखाई देते हैं। प्रोजेक्ट प्लानिंग करनी हो तो उसके लिए गैंट व्यू बहुत काम का है। यहाँ सारे कामों को एक टाइमलाइन पर देखा जा सकता है। इससे ये तय करना आसान हो जाता है कि कौन सा काम कब शुरू होगा और किसके बाद होगा। और आखिर में जो सबसे मज़ेदार है वो है कानबान व्यू। यहाँ काम अलग अलग कॉलम में कार्ड्स की तरह दिखते हैं, जैसे ओपन, क्लोज्ड। बस एक कार्ड को पकड़कर एक कॉलम से दूसरे में ड्रैग करना है और उसका स्टेटस अपडेट हो जाता है। कितना आसान है। तो इस पूरे नए वर्कफ्लो का निचोड़, उसका सार बस एक लाइन में है। कोई भी काम हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, कोई भी अप्रूवर, अब से सभी कामों का एक ही नया नियम है। पहले एक टू डू बनाएं। ये एक आदत पूरी टीम के काम को ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज्ड बना देगी।